अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइम टेबल फॉर एमडी कैट एंड ई कैट 2024 प्रिपरेशन। वो स्टूडेंट जो एमडी कैट और ई कैट का एग्ज़ाम 2024 में देने जा रहे हैं और वो ऑर्गेनाइज तरीके से अपनी स्टडी करना चाहते हैं, तो वो आज के इस वीडियो के बताए गए टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये टाइम टेबल हम हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप 15 में जो है वो फॉलो करेंगे और 2024 में प्रिपरेशन जो है वो बायोलॉजी और केमिस्ट्री की आपने न्यू बुक से करनी है, जबकि 2024 में प्रिपरेशन फिजिक्स की जो है वो ओल्ड बुक ही है। इस ग्रुप में जो है वो पहले सेकेंड ईयर के जो है वो टॉपिक जो है वो पहले कवर करवाया जाएगा। तो वो स्टूडेंट जो इस वक्त सेकेंड ईयर करंट सेकेंड ईयर में है और जिनको बोर्ड एग्ज़ाम देना है 2 महीनों के बाद, तो उनको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि सेकेंड ईयर बोर्ड एग्ज़ाम के पहले टॉपिक जो है वो एमडी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करवा दिए जाएंगे। कोर्स स्टार्ट फ्रॉम सेकेंड ईयर टॉपिक फर्स्ट। डेली यू हैव टू स्टडी 4 to 5 आवर्स। अभी से 4 से 5 घंटे आपने टाइम टेबल एडजस्ट करने होंगे। इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली आपने सबसे पहले ऑनलाइन लेक्चर्स जो आपको ग्रुप में दिए जाएंगे वो आपने अच्छे से सुनने हैं। फिर उन्हीं लेक्चर्स के अकॉर्डिंगली टेक्स्ट बुक रीडिंग। अब अक्सर बच्चे कहते हैं सर आपके लेक्चर्स के बाद अगर टेक्स्ट बुक रीडिंग ना करें तो इस बार न्यू बुक से जो भी हम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारी पूरी कोशिश होती है 99% तक वो टेक्स्ट बुक की सारी बातें जो है वो लेक्चर्स के अंदर जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में हो। तो अगर कोई स्टूडेंट किसी भी मजबूरी की वजह से अगर बुक नहीं भी पढ़ सकता, तो आप ये समझ लो कि 99% बुक की सारी बातें जो है वो हमारे लेक्चर्स में मौजूद होती हैं। फिर इसके बाद जो है वो एमसीक्यू प्रैक्टिस वाले जो लेक्चर्स होंगे वो आपने सुनने होंगे। फिर इसके बाद जो है वो हर ट्यूसडे और हर फ्राइडे आपका एमसीक्यू टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाता है, जिसके बाद पूरी लिस्ट प्रोवाइड की जाती है कि किस किस बच्चे ने क्या क्या स्कोर किया वो होगा। उसमें आपने अपना मेरिट नंबर देखना है कि बाकी बच्चों ने क्या स्कोर किया, आपने क्या स्कोर किया, इससे आपको कॉम्पिटिशन का अंदाज़ा होगा। नोट डाउन योर मिस्टेक। आपने अपनी मिस्टेक जो है वो नोट डाउन करनी है। 2 टॉपिक्स या 2 चैप्टर इन 7 डेज, यानी एक वीक में आपका 2 चैप्टर्स जो है वो या 2 टॉपिक्स जो मेजर हैं वो कवर करने होंगे। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, वो स्टूडेंट जिन्होंने अब तक ग्रुप 15 में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई और ग्रुप 15 का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 23 मार्च है। 23 मार्च से पहले पहले आप अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवा सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ फिजिक्स के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो फीस स्ट्रक्चर बताते चले कि उसे सिर्फ 1600 रुपये फ़ीस सबमिट करवानी है, जिसमें फिजिक्स के तमाम लेक्चर्स, तमाम ऑनलाइन टेस्ट और तमाम रिवीजन टेस्ट का हिस्सा बन सकता है। इसी तरीके से अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ केमिस्ट्री की तैयारी करना चाहता है तो उसे सिर्फ एक मरतबा 1600 रुपये फ़ीस सबमिट करवानी है, जिसमें केमिस्ट्री के तमाम लेक्चर्स, तमाम ऑनलाइन टेस्ट और तमाम रिवीजन टेस्ट शामिल हैं। अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ बायोलॉजी का हिस्सा बनना चाहता है तो उसे सिर्फ एक मरतबा 1600 रुपये फ़ीस सबमिट करवानी है, जिसमें बायोलॉजी के तमाम लेक्चर्स, तमाम ऑनलाइन टेस्ट और तमाम रिवीजन टेस्ट का हिस्सा बन सकता है। अगर कोई स्टूडेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों में रजिस्ट्रेशन करवाता है तो इंग्लिश के जो है वो लेक्चर्स, तमाम ऑनलाइन टेस्ट और तमाम रिवीजन टेस्ट फ्री होंगे। लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस के तमाम लेक्चर्स, तमाम ऑनलाइन टेस्ट और तमाम रिवीजन टेस्ट फ्री होंगे। याद रखिएगा, लेक्चर्स हमारे जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में होते हैं। एमसीक्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो डिस्कशन होती है वो हम लाइव करते हैं, लेकिन जो हमारे मेजर जो डिटेल लेक्चर्स होते हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में होते हैं। फॉर कंप्लीट एमडी कैट कोर्स आपने सिर्फ एक मरतबा 4500 रुपये फ़ीस सबमिट करवानी है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग तमाम चीज़ों की आपकी तैयारी हो जाएगी। इस पूरे सेशन में 39 ऑनलाइन एमसीक्यू टेस्ट हैं टॉपिक वाइज, और कोर्स के एंड पर 50 डिवीजन टेस्ट हैं एट द एंड ऑफ कोर्स। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको बताते चले, सेंड योर फी टू इजी पैसा अकाउंट। इजी पैसा अकाउंट आपके सामने जो है वो सलमा के नाम से है। अगर इस अकाउंट की लिमिट पूरी शो हो रही हो तो आप सेकंड अकाउंट पे फी सबमिट कर सकते हैं। सेकंड अकाउंट की लिमिट पूरी शो हो रही हो तो आप थर्ड अकाउंट पे फी सबमिट करवा सकते हैं। जैस कैश अकाउंट भी आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है, इसके थ्रू भी आप फी सबमिट करवा सकते हैं। जो स्टूडेंट बैंक के थ्रू फी सबमिट करवाना चाहते हैं तो बैंक का नाम बैंक अल हबीब है। अकाउंट नंबर और अकाउंट टाइटल आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं। और वो स्टूडेंट जो पाकिस्तान से बाहर रहकर ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं तो उनको फ़ी ट्रांसफ़र के लिए IBN नंबर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी बैंक अकाउंट का IBN नंबर आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है, इसके थ्रू आप फी सबमिट करवा सकते हैं। फ़ी ट्रांसफ़र के बाद जो सबसे अहम चीज़, आपने अपनी फ़ी ट्रांसफ़र की पिक या स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप ऑफिशियल पर नंबर पर सेंड करना है। याद रखिएगा, फ़ी ट्रांसफ़र की पिक जो होती है ना, इसमें ट्रांजैक्शन आईडी होती है। ट्रांजैक्शन आईडी एक कोड होता है। जैसे ही आप फ़ी सेंड करते हैं वो कोड हमें पहले से रिसीव हो चुका होता है। जब आप उसका स्क्रीनशॉट अपने नाम, अपने व्हाट्सएप नंबर के साथ जब हमें सेंड करते हैं तो कन्फर्मेशन हो जाता है कि हाँ, ये फ़ी आपने ही सेंड की है। तो हमारे व्हाट्सएप ऑफिशियल नंबर पर आप सेंड करेंगे तो 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको उस ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। किसी भी वजह से 24 आवर्स से ज़्यादा हो गया और आपको ग्रुप में ऐड ना किया गया हो तो इंस्टाग्राम ID अली असगर सिद्दीकी
के नाम से है, वहाँ इनबॉक्स में आप अपना नाम, अपना व्हाट्सएप नंबर और अपनी फ़ी ट्रांसफ़र की पिक मुझे पर्सनली इनबॉक्स में सेंड करेंगे तो मैं आपको जल्द से जल्द उस ग्रुप में ऐड करवा दूंगा। आइए अब हम थोड़ा टाइम टेबल की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जैसा कि मैंने बताया 23 मार्च है इस ग्रुप में, और 26 मार्च से बाकायदा इस ग्रुप में टेस्ट का आगाज़ हो जाएगा। ये टाइम टेबल जो है वो थोड़ा प्रोविजनली है, क्योंकि इसमें ईद अगर आएगी तो ईद की हमें छुट्टी देनी होगी। इसके अलावा जो इंटर बोर्ड एग्ज़ाम का जो बिल्कुल आखिरी ड्यूरेशन जब आ जाता है तो इसमें बाकायदा जब तक बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा होता है तो पूरा लगभग 1 महीने की छुट्टी भी उसमें शामिल हो जाती है। तो टाइम टेबल ये प्रोविजनल होता है थोड़े बहुत जो है वो, लेकिन सीक्वेंस तकरीबन हम इसी को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले सपोर्ट एंड मूवमेंट का 26 मार्च को टेस्ट होगा, फिर 29 मार्च को हीट का टेस्ट है। टेस्ट की टाइमिंग जो है वो ठीक रात 9 बजे है। रमज़ान के अंदर टेस्ट की टाइमिंग जो है, और याद रखना रात 9 से लेकर सुबह 11 बजे तक आप जो है वो क्या कर सकते हैं, टेस्ट सबमिट करवा सकते हैं। 12 घंटे का ड्यूरेशन है। कोई शहरी की टाइम टेस्ट देना चाहे, कोई सुबह जल्दी उठकर टेस्ट देना चाहे तो इस तरह आप दे सकते हैं। तो 29 मार्च को हीट का टेस्ट है। इसी तरीके से 2 अप्रैल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। फिर इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट सेव कर लो। अब जो है वो यहाँ अगर देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो 9 अप्रैल को आ रहा है, तो आपको मालूम है इसमें ईद है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होगा वो 9 अप्रैल से हटकर 12 अप्रैल पे चला जाएगा। तो इसी तरीके से जो है वो सीक्वेंस जो है वो यही फॉलो होगी, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट सेव कर सकते हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, फिर केमिकल कोऑर्डिनेशन, फिर लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस के, फिर इंग्लिश का, फिर रिप्रोडक्शन, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, inheritance, magnetism and electromagnetism, introduction to organic chemistry, evolution, advent of modern physics and atomic spectra, hydrocarbon, enzymes, nuclear physics, alkyl halide, alcohol, phenol, ether। फिर इसके बाद जो है वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, मोशन इन 1 डायमेंशन, स्टोचियोमेट्री, सेल एंड सेलुलर लाइफ, मोशन इन 2 डायमेंशन, टॉर्क, इक्विलिब्रियम, एटॉमिक स्ट्रक्चर, प्रोकैरियोट्स, वर्क, एनर्जी, वेव, मोशन एंड साउंड, थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, सर्कुलेशन एंड इम्यूनिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉलिड लिक्विड गैसेस, होलोजोइक न्यूट्रिशन एंड गैसियस एक्सचेंज, थर्मोकेमिस्ट्री एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स। फिर लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस और इंग्लिश का टेस्ट है, और रिवीजन टेस्ट सीरीज का आगाज इस टाइम टेबल का अकॉर्डिंगली 6 अगस्त से होगा। तो जो स्टूडेंट इस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो 23 मार्च जो है वो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की। 23 मार्च से पहले पहले अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवाएं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।